और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जब लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी को समझ आया कि पेपर लीक हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्स के गठन की बात कर रहे हैं, लेकिन 12 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और एक को भी सजा नहीं हुई। जूली गुरुवार को अपने अलवर स्थित ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आड़े हाथों लिया। जूली ने कहा कि जिस बेरहमी से दिल्ली में बच्चों को पीटा गया और बालिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया वह बेहद शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं के बीच गए और उनकी आवाज उठाई। उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं बल्कि हमेशा बच्चों के हक की बात की है। कि आप छोटे से निवेदन पे आप बता रहे हैं। मैं आज इस प्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट से करना चाहूंगा जो उन्होंने आज सुबह किया है। और आज सुबह उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक की बात की है कि हम ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू करेंगे जिससे कि जो निर्णय है वो तुरंत है। मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं और 12 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर 12 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहां चली गई? आज आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देंगे, तो अब तक इस पेपर लीक माफिया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको आपने अब तक क्या कड़ी सजा दी? आज आप कह रहे हो कि हमसे गलती हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज जो किया है, बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है, तो जब पहला पेपर लीक हुआ 3 मई को और उसके बाद जो है लगातार पूरे देश के अंदर पिछले 2-2.5 महीने से युवा आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम करके पूरे देश के अंदर युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तब तो आपने एक दिन भी जवाब नहीं दिया। और पेपर लीक के अंदर लगातार 3 साल से तो नीट का पेपर ही लीक हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आपको सब कुछ ऐसा नजर आने लगा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है और इतने दिनों से मोदी जी को नजर ही नहीं आ रहा था? वो अहंकार, वो घमंड, वो तानाशाही, वो हिटलरशाही आज कहां चलेगी? अब बच्चे जवाब मांग रहे हैं आपसे। आज जो स्थिति बच्चों के साथ आपने की है, जिस बेरहमी के साथ बच्चों को मारा है, जिस प्रकार से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसा होता है लोकतंत्र के अंदर? गांधीवादी तरीके से अनशन करने वालों को आप सफेद कपड़ा उड़ाकर उनको उठा के ले जाते हो, जैसे लोकतंत्र की आपने अर्थी बना दी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी भूख हड़ताल करे तो दिक्कत, पैदल मार्च करे तो दिक्कत, विपक्ष का नेता अगर संसद के अंदर सवाल पूछे तो दिक्कत, और विपक्ष का नेता अगर आपके घर आके सवाल पूछे तो आप उनको उठवाओ, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कराओ। राहुल गांधी जी ने एक बार ये नहीं कहा कि मेरे साथ पुलिस ने क्या व्यवहार किया। प्रियंका गांधी जी ने एक बार ये नहीं कहा कि हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। हमारे नेताओं ने हर बार ये कहा कि छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो आज मोदी जी को ये सारी चीजें कैसे नजर आने लग गई? आज कल जिस प्रकार की स्थिति बनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कल ये बयान दे रहे थे कि जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं ये पत्थरबाज हैं, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, ये किसी के इशारे पे इनको लाया गया है, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये तो मदन राठौड़ जी ने कल ही कहा है। तो आपके बीजेपी के लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं,
और प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? आज देश का प्रधानमंत्री अगर ये मान लेता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो इसका मतलब आपकी सरकार गलत कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।